बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिल का रास्ता ज़बान से होकर जाता है। आप ज़बान से अच्छी और मीठी बात करके किसी को बहुत देर तक याद रह सकते हैं या किसी के दिल में घर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक अच्छा खाना भी आपको बहुत देर तक याद रहता है कि फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ दिन कोई अच्छी चीज़ खाई थी। उसी सिलसिले में बहुत बेहतरीन सी रेसिपी पेश खिदमत है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और बहुत चीप कास्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। सबसे पहले मेरे पास 1 किलो आलू हैं, इनको मैंने छील कर काट लिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इनको हम बॉयल कर लेंगे। बहुत ही चीप कास्ट रेसिपी है। आप बिल्कुल थोड़े से पैसों में और बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। आलू को बॉयल करने के बाद इनको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह पेस्ट की शक्ल में ले आना है ताकि इनके अंदर किसी किस्म का लम्स या गुठली जो है वो ना बचे। उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में 1.5 कप जो है वो चीनी डाल दूंगा मैं। 1.5 कप चीनी डाल के थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि चीनी जो है वो इजीली मेल्ट हो जाए या पिघल जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मेल्ट हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम घी डाल देंगे। ये तकरीबन 1 प्याली घी है। देसी घी हो तो और बेहतर है। मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैं ये आम बनस्पति घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 1 कप घी डालकर इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह पक जाए और हमारी जो चाशत है वो तैयार हो जाए मुकम्मल तौर पर और इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन साइड पर चला जाए। उसके बाद इसको जो है नेक्स्ट प्रोसेस वो करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको पकने में और हम इसके अंदर चमचा लगातार चला रहे हैं ताकि ये जल ना जाए, नीचे ना लग जाए। अब हमारी चाश जो है वो तैयार हो चुकी है, डार्क ब्राउन कलर की हो चुकी है। आप इसको थोड़ा वाइट भी रख सकते हैं लेकिन मेरा फेवरेट कलर ये है तो इसलिए अब इसको डार्क ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आलू का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था, अपने बॉयल्ड पोटैटोज़ का पेस्ट, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद जो है वो पकाएंगे। यहाँ पर इसके अंदर गुठलियाँ बनती हैं इसलिए उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म के लम्स वगैरह जो हैं वो बाकी ना बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकने में और अब इसको अच्छी तरह हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ये शेप में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम किशमिश और नारियल वगैरह शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे पास किशमिश है, नारियल है और बादाम है। थोड़ा सा बादाम मैंने बचा लिया है, वो आखिर में जो गार्निशिंग के लिए काम आएगा। तो इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स शामिल करके तो इसको अब मज़ीद पकाएंगे। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे ताकि ये जितना इसके अंदर घी है वो घी को छोड़ दे। जब इसका घी बाहर आना शुरू हो जाएगा और ये चम्मच को छोड़ना शुरू कर देगा तो ये इसकी निशानी होगी कि हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। इस मौके पर अगर आपको इसके अंदर रूखापन महसूस हो तो आप थोड़ा सा घी और शामिल कर सकते हैं। ये घी भी पक जाएगा और जब ये आखिर में घी छोड़ेगा तो घी निकल आएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले मैंने एहतियातन घी कम डाला था, थोड़ा सा घी इसके अंदर और शामिल कर दिया है। अब इसको मज़ीद पकाते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर और ये अच्छी तरीके से हमारा हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान और बहुत कम कास्ट, यानी कि इसको अगर टोटल ख़र्चा निकाला जाए तो 100-150 रुपये में ये 4 से 5 प्लेट हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। इस रेट में जो है और हमें कोई चीज़ नहीं मिल सकती और ये थोड़ी सी मेहनत है और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो हम अगर थोड़ा सा कोई यूनिक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली जो है वो हम एक नई डिश अपने दस्तरखान में शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसने चम्मच को बिल्कुल छोड़ दिया है और आपस में चिपकना शुरू हो गया है और बहुत बेहतरीन किस्म की इसकी शेप जो है वो बन गई है और घी जो है वो इससे बाहर आना शुरू हो गया है। अब यही इसकी निशानी है कि अब हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम फाइनल जो इसकी गार्निशिंग है वो करेंगे। आप चाहें तो आप काजू पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ बादाम ही है तो मैं इसके ऊपर जो है बादाम डाल के इसको गार्निश करूँगा। और ये जब हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्वीट डिश तैयार हो चुकी है
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी और यूनिक किस्म की वीडियोज़ लाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।